प्रयागराज, जिसे कुंभ नगरी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं संगम, उस महानगरी की ओर जिसे देवों की महानगरी कहा जाता है, जहां गंगा मैया सरस्वती का मिलन होता है। ऐसे पावन स्थान को संगम कहा जाता है। आइए आपको ले चलते हैं संगम की ओर। महाकुंभ, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, यह भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर लगता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ऐसे पावन स्थानों पर यह महाकुंभ आयोजित किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के पवित्र जल को स्नान करने के लिए इन पावन स्थानों पर आते रहते हैं। आइए जानते हैं कि 13 जनवरी 2025 को जो महाकुंभ लगने जा रहा है, उस महाकुंभ में कौन कौन से ऐसे पावन दिन हैं जिन पर सभी श्रद्धालु लोग स्नान करेंगे। आपको बता दें, महाकुंभ जो 13 जनवरी को लगने जा रहा है, यह 12 वर्ष का सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसे महाकुंभ में स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी महाकुंभ स्नान करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको बता दें, पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा और दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति को भव्य रूप से देखने को आपको प्रयागराज में मिलेगा। ऐसे कई पावन दिन हैं जिन पर शाही स्नान होगा और तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन लगाया जाएगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन आपको भव्य रूप से इसी प्रयागराज में दिखाई देगा। आपको बता दें, 5वां शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को महापूर्णिमा पर आपको दिखाई देगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के रूप में प्रयागराज में भव्य भीड़ लगने वाली है। तो ऐसे पावन दिनों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो आइए आपको ले चलेंगे उन संगम की पावन धाराओं की ओर, जहां पर गंगा मैया सरस्वती की पावन धाराएं बहती हैं। महाकुंभ संगम की पावन धाराओं का यह पवित्र जल शिवलिंग में क्यों चढ़ाया जाता है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाकुंभ की ये भव्य तैयारियां जो 13 जनवरी को लगने वाला है, ऐसे में कई शिविर यहाँ पर संगम में लगाए गए हैं। आपको बता दें, संगम इतना बड़ा है और कितने शिविर लगे हैं गिनना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम एक शिविर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर आप देख सक रहे हैं ये शिवलिंग जो भोलेनाथ का प्रतीक माना जाता है और सनातन धर्म जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जिसे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उसी का एक प्रतीक हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कलश को रखते हुए उसको डेकोरेशन किया जाएगा और जब 11 जनवरी को महाकुंभ लगेगा तो उसका भव्य नज़ारा इस शिविर में दिखाई देगा। आपको बता दें, भोलेनाथ ने विष को पिया था और विष कहाँ से निकला था। एक बार हिंद महासागर में जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें 14 रत्न निकले थे और उसी 14 रत्न में निकला था अमृत, और अमृत के बाद जो विष निकला था उसको शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था। सभी सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने इसको पी लिया था। इसीलिए शिव को हम सबसे बड़ा
सबसे बड़ा राष्ट्र गॉड मानते हैं और यही हमारे जीवन की एक मेन लक्ष्य है। तो आप देख सकते हैं कैसे सजाया जा रहा है इस शिवलिंग को और कलश के द्वारा इसको देखा जा सकता है। तो हम लोग अब चलेंगे कुंभ की ओर, जो जहां पर सनातन धर्म को आगे की ओर बढ़ाने का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे। संगम, जिसे महाकुंभ के रूप में सारी दुनिया जानती है, और ये भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला इसी इलाहाबाद संगम में लगता है। आपको बता दें, महाकुंभ का आयोजन धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषी गणनाओं और ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है। और ये भी कहा जाता है कि यह केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक माना जाता है, जो देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है, और इस सांस्कृतिक देश में ऐसी बहुत सारी नदियां बहती हैं जो पवित्र मानी जाती हैं। तो आइए हम आपको ले चलेंगे संगम की उन पवित्र धाराओं की ओर, जहां सभी श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं। आपको बता दें, संगम में स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और अब की बार 40 करोड़ लोग आकर के इस महाकुंभ में स्नान करेंगे। आइए जानते हैं। महाकुंभ लगने जा रहा है 13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक यह महाकुंभ लगेगा, और इसकी तैयारियां भव्य रूप से आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को बहुत सारे ऐसे ब्रिज बनाए गए हैं जिससे उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम न हो, और इधर ओवर ब्रिज से सब गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं। और इस महाकुंभ का इतना, आपको बता दें, महाकुंभ का जो ये समय चल रहा है, इसे कलयुग और सतयुग के बीच का शादिकाल कहा जाता है। आपको बता दें, भगवान कल की 64 कलाओं में माहिर होंगे, और ये भी कहा जाता है इस कलयुग में कल की अवतार इसी भारत देश में जन्म लेने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कल की अवतार विष्णु जी का 10वां अवतार किस स्थान पर और किस गांव में जन्म लेंगे। ऐसे पवित्र स्थान कौन कौन से हैं, आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं कि कलयुग में कल की अवतार कहां जन्म लेने वाले हैं। कलयुग, जहां पर हरि का नाम लेने से ही उद्धार माना जाता है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, ऐसे पावन स्थान पर कल की भगवान कहां पर अवतार लेंगे। तो पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक संभल नामक गांव में विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान जन्म लेंगे, और ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के ये 10वें अवतार कहलाएंगे। जिस दिन इस कलयुग में भगवान का जन्म होगा, एक बार फिर लगेगा इस स्थान पर महाकुंभ।